और वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप स्क्रीन पे जो है देख रहे हैं कि आज हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। बिल्कुल आसान तरीका से जो है आपको समझाए जाएंगे, शॉर्ट एंड बिल्कुल हॉट ट्रिक के द्वारा। हम शुरू करते हैं पहला एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन जो है आपको इसलिए ऐसा दिया गया है क्योंकि यह क्वेश्चंस टाइप नहीं हो सकते। आप यहाँ क्वेश्चन संख्या 1 देखेंगे और बहुत ही शानदार है 1 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि किसी बहुपद यानी कि px के लिए y इक्वल px के ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। यहां आपसे बोला गया है कि px जो है आपके पास ऑलरेडी दिया गया है और px का शून्यक हमें ज्ञात करना है। यानी p वाली लाइन पे जो भी संख्याएं कट रही है उस संख्याओं को जो है हमें क्या करना है, निकालना है। यानी कि px वाली संख्या को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखेंगे कि x वाली संख्या पे यानी कि x वाली संख्या पे कितनी लाइन कटी हुई दिख रही है आपको। तो यह x वाली लाइन आपको यहां दिख रही है। तो इस वाली लाइन पे, x वाली लाइन पे क्या कोई ऐसी संख्या है जो कट रही है? यस या नो? यस या नो में जवाब देंगे। कोई भी ऐसी संख्या जो है दिख रही है आपको कि एक्स पे कट रही है, तो बिल्कुल आपका जवाब है नहीं सर, कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो पी एक्स इक्वल का 0। इसका आंसर हो गया। इसका आंसर बिल्कुल ही आपका हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा दिया गया है हमारे पास पी एक्स का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो पी एक्स की वैल्यू जो है कितनी दी गई है हमारे सामने, देखिए एक्स अक्ष पे कितने बिंदु जो है कटान हो रही है। देखिए यहाँ एक ही बार में जो है कटान हो रहा है, सेकंड तो हो नहीं रहा है। तो पी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा, आंसर आपका हो गया। अब यहाँ देखेंगे एक्स लाइन पे कितनी जो है बिंदु कट हो रही है। यानी कि यहाँ देखेंगे एक बिंदु कट हो रही है, दूसरा बिंदु, यहाँ पे तीसरा बिंदु, यानी 3 लाइन जो है यहाँ पे कट हुई है। यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। बिल्कुल सिंपल। अब देखेंगे x की वैल्यू पे यहाँ कितना कट रहा है, तो पी एक्स इक्वल पहले लिख लीजिए। देखिए एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कर दो, यहाँ के लिख देंगे 2। फिर यहाँ काउंट करेंगे, देखेंगे 5 नंबर में क्या बोला, एक बिंदु, एक यहाँ, 2, 3 और यहाँ पे 4। यानी कि पी एक्स इक्वल कितना हमारे पास 4। फिर यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी कि पी एक्स इक्वल कितना हमारे पास 3। यही आपका फाइनली आंसर होगा। बहुत ही इजी था। या आपके एग्जाम में अगर आएगा तो 1 मार्क्स में कहीं आ जाए, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि अनअकैडमी पे मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं। तो बायोलॉजी क्लास पढ़ाता हूं हिंदी माध्यम से। तो जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, बायोलॉजी क्लास पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वह अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे साथ सोमवार से लेकर जो है शनिवार तक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये दोनों क्लासेस जो है कब से है, तो शाम में है। यानी कि पीएम मतलब शाम को। ठीक है, तो आज ही आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ जो है बिल्कुल फ्री में क्लास करिए। बिल्कुल फ्री में, यहाँ 1 रुपये जो है आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाता है। बिल्कुल फ्री में क्लास जो है आप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज पे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 पे, सॉरी 2.2 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के सामने यह पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमें शून्यकों का गुणांक निकालना है और इसकी संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो सबसे पहले जो है हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणांक निकाल के देखेंगे और गुणांक निकालने के बाद इसकी योग भी निकाल कर देखेंगे और योग निकालने के बाद इसकी हम जांच करेंगे। सिंपल है। तो पहले तो आप लोगों को सबसे पहले जो है सॉल्व लिखना पड़ेगा और एक चीज को याद रखना है कि गुणनखंड निकालना आना चाहिए। कैसे गुणनखंड निकलता है, तो आप याद रखिएगा कि आखिरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या में हम गुना करते हैं। तो 8 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना होगा,
8x² होगा, और जोड़ने और घटाने पे हमें 2 आना चाहिए। तो 4 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2। यानी कि हमारा गुणनखंड जो है बिल्कुल सिंपल हो गया। यानी कि जो है हमें कैसे लिखेंगे कि x² माइनस का कितना लिख देंगे 4x, प्लस का कितना 2x, माइनस का कितना 8। देखिए 4 और 2 में गुना किए तो कितना हो गया हमारे पास, 4 दूना कितना 8, और बड़े में से छोटे घटा का बड़े का चिन्ह यानी कि माइनस का 2, यानी इसका भी वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस का 2। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ x² है तो हम x को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना x बचेगा, एक x बचेगा। x में -4 से अगर भाग देते हैं तो x खत्म, क्या बचा हमारे पास 4। उसी प्रकार अगर हम 2 को कॉमन सिर्फ कर ले तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो एक में x करेंगे तो सिर्फ x, और 2 चौका कितना 8। क्लियर। अब वैसे ही करेंगे, दोनों में से एक लेंगे रख लेंगे, यानी कि x -4 एक संख्या रखेंगे, और यहां बचा कितना x और 2, इसे भी हम यहां नोट कर देंगे x प्लस का 2। बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो यहां हम निकालेंगे सबसे पहले शून्यक। क्या निकालेंगे, शून्यक फाइंड आउट करेंगे। तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो x -4 इक्वल का कर देंगे हम शून्य, यानी x बराबर 0 प्लस का कितना 4, यानी x बराबर कितना आपके पास आ गया 4। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे, x प्लस 2 इक्वल का कितना शून्य, तो x बराबर 0 माइनस का कितना 2, 0 से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस का 2 ही। तो शून्यक जो है आपका यहां निकल गया। अब यहां बोला गया है क्वेश्चन में कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो हमने निकाल लिया, और इसकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच की। तो पहले हम जो है यहाँ क्या करेंगे, जांच लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जांच। अब जांच लिखने के बाद जो है कहानी थोड़ी सी बदलेगी, जांच लिखने के बाद कहानी बदलेगी। पहले क्वेश्चन को एक बार नोट करेंगे। जांच में क्या होगा कि x² माइनस कितना 2x माइनस का 8, क्वेश्चन हो गया। अब जो है हम इसे जो है एक फॉर्मूले के तौर पे जिसे सिद्ध करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि कौन से फॉर्मूले जो है हम लिखते हैं यहाँ पे, तो द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे कि ax² प्लस का bx प्लस का c। इस फॉर्मेट में जो है इसे हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इस फॉर्मेट को जो हम यूज करेंगे, अभी इस फॉर्मेट को यूज किया जाए, तो हाँ सर यूज किया जाए। चलिए भाई यहां देखेंगे फॉर्मूला। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि x² माइनस का कितना 2x और माइनस का हमारा था 8, यानी कि a बराबर हम मान लेते हैं 1, b बराबर हम मान लेंगे माइनस का 2, और c बराबर कितना हमारे पास माइनस का 8। इसको हमने क्या किया, मान लिया। a b c जो है हमने चुन लिया। अब जो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन का ए। इधर साइड में ही उसको भी निकालेंगे शून्यकों का गुणांक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यकों का गुणांक लिख ले या गुणनफल लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होगा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन का ए। अब तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं थी कि सर हमने अल्फा और बीटा की तो वैल्यू लिखा ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अल्फा बराबर कितना होगा और बीटा बराबर जो है कितना होगा। यही चीज हमें जानना था। तो आपने जो है शून्यक निकाला था, आपने जो शून्यक निकाला था जस्ट अभी, उसी का जो है वैल्यू जब उठाकर हमें रख देना है यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू मान लीजिए हम रख ले कितना 4, या अल्फा की वैल्यू हम रख ले यहाँ पे 2, कुछ भी आप यहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अल्फा बीटा की वैल्यू उठाकर रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं -2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4। अब बस इसी चीज को यहाँ नोट कर देना, अल्फा कितना है हमारे पास माइनस का 2, और बीटा कितना है तो प्लस आपके पास यहाँ रख दो 4 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस का 2, यानी -2 का वैल्यू अपॉन में ए की वैल्यू कितना है आपके पास 1। चलिए 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका यहाँ प्लस, यानी कि 2। देखिए ये दोनों संख्या हमारे पास इक्वल आ गई कि नहीं,
उसी प्रकार अल्फा एंड बीटा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, सी कितना है हमारे पास, तो यहाँ दिख रहा है -8, -8 रख देंगे। ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपके पास 1, तो 1 रख लेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, और 1 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -8। देखिए ये दोनों संख्या माइनस माइनस बिल्कुल बराबर आ गई, प्लस प्लस ये दोनों संख्या हमारे पास बराबर आ गई। तो ये दोनों संख्या आपके पास बराबर आ गई, तो बिल्कुल ही आपका आंसर क्या हुआ, सही हुआ, और आपने आंसर बिल्कुल ही सही बनाया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको, यस नो में मुझे जवाब देंगे कि कोई भी ऐसी संख्या में दिक्कत आपको दिख रही है तो बताएं मुझे। कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में, यस या नो में जवाब दे देंगे। अब चलेंगे 1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, यह क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह क्वेश्चन में दिया गया है कि 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, यानी कि यहां भी हमें गुणनखंड पहले करना पड़ेगा। यानी कि 4 में 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास 4 ही होगा, और जोड़ने और घटाने पे -4 आना चाहिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और जोड़ने पर घटाने -2 और -2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि सिंपल हो गया है। तो हम यहां रखेंगे सॉल्व, यानी कितना है आपके पास कि 4s² माइनस है कितना है 4s प्लस का 1। अब इसे गुणनखंड करते हैं तो 4x² माइनस का 2s माइनस का 2s, और कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखिए -2 कितना -4, और 2 दूना गुना करेंगे तो कितना हमारे पास 1 4 में गुना किए तो 4, बिल्कुल हमारा गुणनखंड यहाँ सही दिख रहा है। यहाँ कॉमन में हम क्या रख ले, तो यहाँ अगर 2s कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 s से यहाँ बचेगा, यानी 2 दूना 4, 2s बच गया, और 2 में 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम -1 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2s और माइनस का 1। देखिए ए वाली संख्या और ए वाली संख्या दोनों संख्या हमारे बराबर हो गई, यानी दोनों में से एक संख्या ले लेते हैं कि 2s माइनस का 1, और यहां से ले लेते हैं 2s माइनस का 1, दोनों संख्या हमारे पास बिल्कुल बराबर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे शून्य फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, शून्य। तो शून्य का निकाल लेते हैं कि 2s माइनस का 1 इक्वल का शून्य, यानी कि 2s बराबर 0 प्लस का कितना 1, तो 2s बराबर कितना हो गया हमारे पास 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार सेकंड हमारा निकाल लेना है इसी प्रकार। ये तो भी सेम ही चीज दिया गया है, ये भी सेम ही चीज दिया गया है, तो इसका भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो किसी भी संख्या को इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान के बैठ जाओ, कि अल्फा इसको मान लो बीटा इसको मान लो। तो कैसे आगे लेके चलोगे सॉल्व करने के लिए, कैसे लेके चलोगे आगे, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा कि लिखो यहां इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन हमारे पास कितना था कि 4s² माइनस का कितना था 4s प्लस का कितना है हमारे पास 1। अब हम लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना है, फॉर्मूला हमारा ax² प्लस का bx प्लस का कितना c, यानी कि इसीलिए जो है ये बराबर कितना मानेंगे 4, b बराबर कितना मानेगा -4, और c बराबर कितना हम मान लिए 1। अब यहाँ पे जो है शून्यकों का योग निकाल लेंगे पहले हम, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं फिर हम, शून्यकों का गुणनफल या चाहे गुणांक कुछ भी कुछ भी लिख सकते हैं, गुणनफल या गुणांक कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब दोनों के एक एक करके जो हम सॉल्व करते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/2, बराबर में -b की वैल्यू क्या दी गई है देखिए -4, तो माइनस ऑलरेडी है -4, और यहाँ कितना है a की वैल्यू क्या दिख रही है आपके पास यहाँ 4, तो हम 4 रख लेते हैं, कोई दिक्कत। 2 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 2 का एलसीएम 2, 2 में 2 से करोगे 1, 1 में 1 से करोगे तो 1, 1 में 1 से करोगे तो 1, यानी 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2/2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, काट दीजिए ना, देखिए तो
कितना आ गया आपके पास, 1,1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत, दोनों के वैल्यू बिल्कुल बराबर है, 1,1। उसी प्रकार गुणांक जो दिया गया है यहाँ पे, गुणांक दिया गया है तो 1/2 गुणे 1/2, सी की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास ऑलरेडी 1, और ए की वैल्यू क्या दी गई है 4। तो 1,1 में गुना करिएगा ऊपर से, तो 1 2 2 ना कितना 4, बराबर कितना आ गया 1/4। ऐसे रखिए, यहाँ बराबर भी रख लीजिए आप। तो देखिए ये भी संख्या हमारी बराबर आ गई, ये भी संख्या हमारी दोनों बराबर आ गई, तो बिल्कुल ही आपका क्या है आंसर सही है। तो आपने 2 क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी बच्चों को तो मुझे जरूर बताएंगे कि यस मुझे यहाँ प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलेंगे एक का 3 नंबर क्वेश्चन जो है करके देखेंगे, सेम उसी क्वेश्चन। यहाँ पे जो देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारे देखने में अच्छा लग रहा है क्या, कि 6x² - 3 माइनस का 7x, बिल्कुल क्वेश्चन जो है गलत है हमारा, इसे पहले सही करेंगे। तो हम सॉल्व पहले लिखेंगे, इससे पहले क्वेश्चन को सही करें कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x ऑलरेडी दिया गया है, इसे सीधा करेंगे 6x² माइनस का कार्य करेंगे हम 7x, और यहाँ माइनस कितना कर देंगे हम 3। अब जाके जो है गुणनखंड फॉर्मेट में तैयार हो गया। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18, यानी 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। जोड़ने घटाने पे हमें 7 भी आना चाहिए और 18 भी आ जाना चाहिए। तो 9 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 9 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 18, और 9 में से 2 को घटा दीजिएगा तो कितना हो गया आपके पास 7। एकदम सिंपल हो गया। तो इसे जो है हम यहाँ लिखेंगे क्या कि 6x² माइनस कितना 9x प्लस का कितना 2x, 9 दूना 18, 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7, वैल्यू आ गई 3 है तो 3 रखेंगे। अब क्या करते हैं कि यहाँ कॉमन क्या रखें कि संख्या से कर सके, अगर हम 3 कॉमन रख लेते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x और 3 का 9। यहां हम सिर्फ +1 को कॉमन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए दोनों संख्या हमारे पास बराबर हो गई तो एकदम गुणनखंड हमारा सही दिख रहा है। दोनों में से एक संख्या को ले लेंगे 2x माइनस का 3, और इस ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ले लेंगे 3x प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक हमारे पास कितना निकालेगा कि पहले का निकालेंगे 2x माइनस का 3 इक्वल का 0, तो 2x बराबर 0 प्लस का कितना 3, तो 2x बराबर कितना 3, तो x इक्वल कितना 3 अपॉन का एक शून्यक आ गया। दूसरा शून्यक हमारे पास निकालना है कितना 3x प्लस 1 का, 3x प्लस 1 का, इसी का निकालना है ना 1, 3x प्लस 1 का निकालना है। तो 3x बराबर में 0 रखते, 3x बराबर 0 माइनस का 1, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। यह हमारे पास शून्यकों का योग निकल गया। तो शून्यकों का योग जब हमारा निकला तो यहीं पे अल्फा और बीटा की मान भर लेते हैं। चलिए कि अल्फा की वैल्यू हम रख लेते हैं -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं 3/2, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन पे याद रखिएगा 6x² माइनस का 3x माइनस का 7। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे सम करके। पहले क्वेश्चन को जो हम नोट करते हैं उससे पहले जो हम अल्फा बीटा लिख लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी -1/3, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना था भाई 3/2। क्वेश्चन जो है हमारे सामने लिखना होना चाहिए, लिखेंगे क्वेश्चन तभी जाके जो है हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन था कि 6x² और माइनस का कितना था 7x, ठीक है, और माइनस का कितना था हमारे पास 3, यही था। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस का क्या लिखेंगे bx प्लस का कितना c। ओके, अब देखेंगे कि a बराबर कितना हमारे पास, तो a बराबर कितना है हमारे पास 6, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7, और c बराबर कितना माइनस का 3। अब हमें क्या निकालना है पहले शून्यकों का योग, तो इसीलिए लिखिए इसलिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपॉन का a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर
गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन का ए। चलोगे एक ही करके जो हम सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1/3, जो रख देते हैं क्योंकि ये बी की बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल माइनस बी का वैल्यू क्या है -7, -7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। चलिए इससे बटा का जोड़ निकाल लीजिए, 3 2 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 में 2 से करोगे 3 दूना 6 -2 प्लस 2 3 6 3 का 9, ठीक है यही होगा। चलेंगे बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, यानी कि 7 बटा कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 बटा का 6। देखिए दोनों संख्या हमारे पास बिल्कुल ही बराबर आ गए, यानी कि हमारा शून्यकों का योग जो है बिल्कुल ही सही दिख रहा है। ओके, अब जो है हम आगे देखेंगे कि शून्यकों का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3, बीटा कितना है भाई 3/2, सी कितना दिख रहा है -3, तो -3 रख लेते हैं, ए कितना दिख रहा है तो 6, तो 6 रखते हैं, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 और 3 दूना 6 बराबर -3/6। देखिए दोनों संख्याएं आपस में बराबर दिख रही है, दोनों संख्याएं आपस में बराबर दिख रही है, तो दोनों संख्याएं आपस में अगर बराबर दिख रही है तो हमारा शून्यकों का योग जो है बिल्कुल ही क्या है सही है। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। ओके, और आप समझ सकते हो कि आप लोग को इस चैनल पे जो है क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय की जो है बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप आने की संभावना झलकती है मुझे, तो इसलिए चैनल आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट है। आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर इस चैनल के बारे में बताएं। अब जो है एक का क्वेश्चन संख्या 4 जो हम देखेंगे, थ्री तो हमने अच्छा से किया, लेकिन 4 देखेंगे। यहां तो है आपके पास टोटल जो है इसका गुणनखंड कर दिया गया है, हम इसे थोड़ा सा तोड़ देंगे, अगर इसे गुणनखंड करेंगे हल्का सा तो यह जो है आसानी से हम इसे सोल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां दिया है 4u² प्लस का 8u, यहाँ पे कॉमन कुछ चीज रख लो, यानी कि 4 को अगर कॉमन करते हो 4u को कॉमन कर लो तो कितना बचेगा आपके पास u, और 4 दूना कितना 8। अब देखिएगा ये u है, ओके हाँ, तो 4u और u + 2, यानी कि अब जो है यहीं से शून्यक हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ये तो गुणनखंड हो गया, यानी कि 4u है यहाँ पे तो 4u इक्वल कर रख लीजिए 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस का कितना यहाँ पे होगा नहीं 0/4 हो जाएगा, सॉरी 0/, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि u में 0 से भाग दीजिएगा तो u की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 ही आएगी। अब दूसरा है u + 2, u + 2 इक्वल का 0, तो u बराबर 0 - 2, तो u बराबर कितना -2, ये शून्य निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, जांच ही तो करना है, तो जांच लिख दीजिए ना, जांच हमें निकालना है, तो जांच निकालने से पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू देख लेंगे। तो अल्फा बराबर कितना है हमारे पास, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हम क्या मान ले 0 मान ले, और बीटा की वैल्यू क्या मान ले -2 मान ले। अब हमें जांच करनी है, तो जांच हमें करनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जांच लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जैसे ही हम नोट किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ गया कि x² प्लस का bx प्लस का c, ये फॉर्मूला हमें याद आ गया। अब जो हम a बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ a बराबर कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास आया है कुछ दिख रहा है हमारे पास a, तो ये तो जीत रहा है कि है 4 है सर, और देखिए b कुछ दिख रहा है क्या हमारे पास, तो ये 8 दिख रहा है, 8 रख दे। c कुछ दिख रहा है क्या आपके पास, c कुछ दिख रहा है, जी सर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम शून्य रख दे बस। अब जो है हम इस फॉर्मूले पे जो है इससे बैठा देंगे, ए बी सी जो मिल गया मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डायरेक्ट हम रखेंगे क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो आपको पता ही होगा कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 था, और बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास -2 था, इस चीज हम जानते थे। ओके,
माइनस का 2 था, बराबर में माइनस बी की वैल्यू क्या था हमारे पास, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो 8 थी क्या, बी की वैल्यू कितनी थी, एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है, बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी, बी की वैल्यू 8 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 दिया गया है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 8 है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितना था ऑलरेडी 4 था, ए की कितने था 4 था। अब देखेंगे यहाँ पे कि यह जो हमने किया है माइनस रखेंगे, तो अब 0 में 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपके पास, माइनस का 2 ही आएगा, और 4 में 2 से भाग लेगा तो 4 दूना 8 यानी माइनस का 2। ये दोनों संख्याएं हमारे आपस में क्या हुई, बिल्कुल बराबर हो गई। अब सेकंड जो है हमारे पास निकालना क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी ओपन का। तो अल्फा की वैल्यू हो तो पता हो गया आपके पास 0 था, और बीटा की वैल्यू -2 था। सी की वैल्यू जो है आपके पास क्या दिख रहा है, तो सी की वैल्यू जो है ए बी सी यानी 0 था, याद होगा आपको, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 4 थी। तो 0 में 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा, 0 में 4 से भाग दीजिए तो 4 होगा, यानी कि यह जो है इसकी भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बराबर आ गई, इसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बराबर आ गई। तो शून्यकों का योग का वैल्यू बराबर, शून्यकों गुणनफल का वैल्यू बराबर, यानी कि हमारा गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। ओके, बोले क्लियर है, यस नो में मुझे जवाब देंगे, यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ देखेंगे अब 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस का 15 दिया गया है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है यार, बहुत आसानी से जो हम इसे करेंगे, यानी कि डायरेक्ट इसे हम लिखेंगे क्या, सॉल्व। ओके, टी स्क्वायर माइनस का 15, यानी कि टी की वैल्यू मैं ऐसा टी लिखता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, यह तो है स्क्वायर दिया है, तो क्यों ना इसे हम, वर्ग तो ऑलरेडी है तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस माइनस में। तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का 1 लिख लेते हैं 15, और टी बराबर 1 का वैल्यू लिख लेते हैं माइनस का अंडर रूट का 15, क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा, जब टी हटेगा तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ कि टी बराबर, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि सर आप कैसे लिख दिए अंडर रूट का 15, ठीक है। अब इसे जब आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 15 और टी बराबर 1 माइनस का 15। अब डायरेक्ट जो है आप इससे शून्यक निकाल लीजिए, शून्यक निकाल लीजिए, तो शून्यक निकालिएगा तो कैसे होगा, टी अंडर रूट का 15 दिया गया है, तो शून्यक निकालिए तो निकालिए कि टी इक्वल अंडर रूट का 15 बराबर कितना है 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस का अंडर रूट का 15, तो टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू है टी बराबर माइनस अंडर रूट का 15 बराबर का 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 0 15 यानी प्लस का 15 हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक प्लस का हमारा 15 आ गया, यानी एक अल्फा की वैल्यू ले लो, एक बीटा की वैल्यू ले लो, तो इसीलिए लिख लीजिए अल्फा बराबर कितना माइनस एक प्लस का 15, और बीटा बराबर क्या मान लीजिए -15। कोई दिक्कत, या आप इसको मान लीजिए अल्फा की वैल्यू -15 और इसको मान लीजिए सिर्फ अंडर रूट का 15, कोई भी संख्या जो है आप यहां मान सकते हैं। अब जो है हम क्या निकालेंगे, ए बी सी यानी जांच निकाल लेते हैं पहले, जांच द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी कि ए बराबर देख लेंगे तो ए बराबर की वैल्यू हमारे पास कितनी दिख रही है, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास टी स्क्वायर है तो हम मान लेते हैं इसको 1, बी की वैल्यू क्या दिख रही है, तो कुछ नहीं दिख रही है तो हम इसको 0 मान लें, सी की वैल्यू क्या दिख रही है, तो -15 दिख रहा है तो 15 रख लीजिए। अब इसको जो है शून्यकों का गुणनफल के रूप में जो है इसे हम ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में, तो रखेंगे क्या यहाँ पे कि शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a का ए। अल्फा की वैल्यू तो आपको पता ही होगा कि कितना है, मात्र मेरा मुझे 15 ही मिला था,
तो माइनस का हम 15 रख लेते हैं जोड़ का, सॉरी, और अंदर रूट का 15। बी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी, तो आपको ऑलरेडी पता कि बी की वैल्यू हमारे पास 1 थी, सिर्फ सी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई थी, सी की वैल्यू बस हमारे पास कितनी आई थी, 4 आई थी। तो ए बराबर जो है हम रख लेंगे ए, और इसका भी मान है ए। देखिए प्लस और माइनस ये दोनों वैल्यूएशन जो है क्या होगा हमारा, बिल्कुल हमारा क्या होगा, कटेगा, या हमारा वैल्यूएशन जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि अंदर रूट 15 अंदर रूट 15, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी। यानी कि ये दोनों संख्या हमारे पास बराबर हो गई। अब इसके गुणनफल जो है निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन का ए। तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, तो अंदर रूट का 15 माइनस का गुणे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 15। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो आप जानते थे कि हमारी सी की वैल्यू एकमात्र 15 थी, 15, और ए की वैल्यू 1। देखिए अंदर रूट 15 अंदर रूट 15 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ आपके पास 15 बराबर का 15। ये भी संख्या हमारे पास बराबर आ गई, ये भी संख्या हमारे पास दोनों एक एक बराबर है, यानी कि आपका गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, हम आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या जो अब करेंगे हम लोग कितना, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल दिया गया है, हमें गुणनखंड करना है। तो 4 3 12 डायरेक्ट दिख रहा है, 4 3 12, यानी कि 3x² माइनस का 4x माइनस का कितना, प्लस का रखेंगे 3x, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 4। यहाँ कॉमन क्या रख ले कि बराबर आ जाए हमारे पास, तो यहाँ हम कॉमन कुछ भी रखते हैं तो यहाँ 3x रख लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो सकता है, या देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसे जो है हम थोड़ा सा बदल देते हैं। इसको क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बदल दें, बस यहीं पे मान को क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखिए कैसे बदलेंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ रख लेते हैं हम 3x, और यहाँ पर प्लस का रख लेते हैं 4x। ठीक है, 4 3 7, यानी कि यहाँ रखेंगे हम माइनस, बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 3x को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बराबर आएगा x और 1, या माइनस को 4 को अगर कॉमन करेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस 1, देखिए दोनों बराबर आ जाएगा। ऐसी संख्या आपको रखनी कि दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाए, यानी कि दोनों संख्या में से एक संख्या ले लेते हैं कि 3x माइनस का 1 4 रख लेते हैं, दूसरी क्या है x प्लस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे शून्य निकाल लेते हैं, शून्य, तो शून्य निकालते हैं कि 3x माइनस का 4 इक्वल का 0, यानी कि 3x बराबर 0 प्लस का कितना 4, यानी कि 3x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 4, अरे बाप रे बाप, 4/3 यार। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 4/3। अब दूसरा हमारे पास है कि x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा सिर्फ माइनस का मेरा 1। तो यह चीज जो है हमारे पास आ गया, बिल्कुल सिंपल। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या अब हमें करना पड़ेगा, अब देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, इसको गुना करके देखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का, तो हम देख लेंगे अल्फा बराबर हम क्या मान ले, अल्फा की वैल्यू जो हम क्या मान लेते हैं 4/3 मान ले, और बीटा की वैल्यू जो है -1 है तो 1 रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं कि द्विघात बहुपद यानी शून्यकों का योग बराबर, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल सी अपॉन का ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3 प्लस माइनस का कितना था हमारा, यहाँ पे 1 दिया गया था, माइनस का 1। सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी, तो ए बी सी जो है हमने तो अभी निकाला ही नहीं था, ए बी सी जो है हमने चुना ही नहीं था, उसकी वैल्यू जो है क्या होगी, तो ए बी सी देख लेते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। ठीक है, हमने देख लिया।
कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि 3x माइनस का x और माइनस का 4, यही था क्वेश्चन। तो a की वैल्यू, c की वैल्यू दिख रही है माइनस का 4, तो माइनस का हम 4 रख लेते हैं। a की वैल्यू क्या दिख रही है 3, तो 3 रखते हैं। यहाँ पे बटा का जोड़ करोगे, एक लगा लो अपने मन से, तो कितना हो जाएगा 3 4 प्लस -1 बराबर माइनस का 3 एकम 3 होगा ना, 3 एलसीएम का 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, एक में 3 से करेंगे 3, 3 एकम 3, 4 बटा कितना 3। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे से, अरे यार गलत तो हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। यही तो हुआ था गलत, मैं बोला आंसर क्यों नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, माइनस का यहाँ हम रखेंगे हम 1। ओके चलो भाई, माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, और 4 में से 3 एक जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, और यहाँ कितना होगा 1/3। थोड़ा सा अगर बाय मिस्टेक करोगे यही गलत होगा, देखो मेरे से भी अभी हुआ था, सिर्फ प्लस माइनस का दिक्कत से। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी थी -1, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 3, 4 में 1 से गुना करोगे -4, 3 इक्वल -4/3। दोनों संख्याएं हमारे आपस में क्या हो गई, बराबर आ गई, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर है, तो हमारी सत्यता की जांच जो है क्या है, बिल्कुल ही सही है। ओके, तो 1 नंबर में हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब जो देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पे, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था कि पूरे प्रश्नावली जो है मैं एक वीडियो में कंफर्म करके जो है क्लियर करके आप लोग को दूंगा। जैसे ही बोर्ड नजदीक आपका आएगा उसके बाद जो है हमें जो है स्टडी करनी है, जैसे करनी है वैसे हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो फिर हम आगे चले, क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन संख्या 2, और इस क्वेश्चन संख्या 2 में क्वेश्चन बोला गया है क्या, तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन मुझे गलत दिख रहा है। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है गलत बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि बाय मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन सही है, ए वाली क्वेश्चन जो है गलत है, तो पहले मैं इसको सही कर देता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल ही रॉन्ग दिख रहा है मुझे। चलिए क्वेश्चन जो है आपका सही हो गया है कि 1/4 और माइनस का जो दिया गया है आपके पास 1, ये क्वेश्चन जो है दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यह शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। मैं दोनों को एक ही साथ लेके चलूंगा, ठीक है, चाहे आपकी मर्जी जैसे भी लेके चलो, या यहाँ लिख ही लेता हूं मैं, एक ही बार लेके चलता हूं, ठीक है। शून्यकों का गुणांक फल कितना होता है, फल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। क्योंकि इस फॉर्मेट पे हमें काम ही नहीं करना है, इसलिए मैं इसको दोनों को ले दिया। x² फॉर्मूला होता है bx प्लस का c, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस का क्या c। द्विघात बहुपद के एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन बनेगा कि k, बड़े कोर्स से इसको ले लीजिएगा x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा बड़े कोर्स से इसको बंद, ठीक है। यही फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। तो k है तो k रखते हैं, x² है तो x² रखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिख रहा है आपके पास 1/4, तो हम 1/4 रख ले, कोई दिक्कत। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का यहाँ पे 1 दिख रहा है, माइनस का क्या दिख रहा है आपके पास 1 दिख रहा है, तो हम माइनस का प्लस माइनस का 1 रखेंगे। या यहाँ पे ऐसे अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू डायरेक्ट हम मान लेते हैं कितना 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हम मान लेते हैं कितना 1, माइनस का 1 ही मान लेते हैं, तो प्लस का माइनस का 1 ही मान लेते,
ताकि जो है हमें क्या होगा, बिल्कुल ही आसान तरीका से जो हम इसे हल कर सके। अब जो है यहां दिया गया है तो नीचे में क्या दिख रहा है आपके पास, 4 देखिए, तो रख दीजिए 4 से भाग देने पर, तो 4 से अगर भाग आप देते हैं तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 4 में x भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये रखिए ऐसे ही, ठीक है, बराबर रख दीजिए। 4 में x है तो 4x², 4 में फिर x से करिएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आपके पास x, और 1 में 4 से करिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। बिल्कुल सिंपल, और आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एकदम आसान हो गया। कोई दिक्कत है आपको, या मैंने 4 से भाग दे दिया, हाँ 4 से भाग दे दिया, ठीक, चलो ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने आसानी से किया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन, √2, 1/3। इसी भी वही फॉर्मेट से जो है हमें हल करना है, यानी कि सॉल्यूशन लेंगे इसको। चलो लेते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख लेते हैं हम अपॉन √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लिख लेते हैं 1/3, क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना करिएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लेंगे 1/3। फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा कि द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी फॉर्मूला याद होगा के वाला, के x², सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, कोष्ट बंद। x² है तो x² रखते हैं, कोई दिक्कत, क्या है तो क्या रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2 माइनस √2x रख लेते हैं, कोई दिक्कत। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3। अब मुझे बताइए कि यहाँ कॉमन में हम क्या ले सकते हैं, क्या रखेंगे कि हमारा बराबर आ जाए, क्या रखे ऐसा चीज की जो है हमारे बराबर आ जाए, तो के मान में 3 रख देते हैं हम, तो 3 रखने पर 3 रख लेंगे, तो 3 में x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x², 3 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3√2x, और 3 में 1 से करेंगे तो यह हमारा जाके फाइनली आंसर बन जाएगा। बोले कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत? अरे यार फॉर्मूला गलती, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ प्लस सॉरी, यहाँ प्लस। बोले बच्चा पार्टी कोई दिक्कत आपको है, यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भाई। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन संख्या 2। अब इस क्वेश्चन संख्या 2 को देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी कि 0, √5। यानी कि जब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, √5। सिंपल हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि हमें तो फॉर्मूला पता ही है, तो रखेंगे यहां द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी कि फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे हम के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट इसको भी बंद करेंगे, बड़ा कोष्टक कर देंगे। अब के है तो के रखते हैं, x² है तो x² रखते हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। अब देखिए यहां कहानी जो है कुछ बदल रही है, हमें भाग तो किसी से देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो कि k² माइनस 0x प्लस का 5, यानी कि 0 की वैल्यू तो होगी नहीं, तो x² प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 5, यही जो है फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। यहां तो गुना करने की किसी से जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है,
तो यह क्वेश्चन 3 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। कोई दिक्कत आपको? यस या नो में मुझे जवाब देंगे। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे कि 1,1। अरे यार बड़ा सिंपल है कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। दी गई है कितनी? 1 और 1। यानी कि सॉल्यूशन जो है बिल्कुल आसानी तरीका से निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, तो यहां भी 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या दी गई है? 1 दी गई है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या दी गई है? आपके पास 1 दी गई है। तो हमें जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है काम कर लेना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद बराबर ओके क्या एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कितना सी, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। बस अब देखेंगे के है तो के रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास यहां सिर्फ 1। दोनों की वैल्यू तो 1 ही दी गई है। तो अब तो ये मेरे पास हो गया क्या कि इसीलिए जो है लिख दीजिए के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का कितना एक्स प्लस का 1। यही हमारा फाइनली आंसर था ना, आसान बिल्कुल। आप लोग की वीडियो कैसे लग रही है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है यस या नो। कुछ जवाब दीजिए मुझे जी। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग को एवरीडे एक एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि जान रहे समझ सकते हैं आप कि लगातार अनअकैडमी पे मेरी 2 क्लासेस होती है, फिर अपना यूट्यूब पे भी एक क्लास लेना है जरूरी। मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, डे में क्लास, थक जाते हैं इसलिए कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे वीकनेस हो गई थी और कमजोरी होने से तो आप समझ सकते हो कि कितनी दिक्कतें का सामना आप हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, इसलिए जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था, सिर्फ 12th क्लास की मिली थी, बट आप लोग को अब 10th क्लास की भी वीडियो जो है मिलना शुरू होगा। यहाँ बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहां दिया गया है कि -1/4 और दिया गया है 1/4। तो क्या दिक्कत है, देने दीजिए कुछ भी, हमें तो सोल्यूशन करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 1/4 और बीटा बराबर क्या है हमारे पास 1/4। अरे यार सिर्फ बीटा मैंने लिख दिया। चलिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फॉर्मूला तो हमें पता ही है बिल्कुल कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बड़ा कोर्स से बंद। अब इसी पे बैठा दीजिए इसको कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4। थोड़ा सा ब्रैकेट रखते हैं प्लस, यहां रखेंगे प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। देखिए कि हमारे पास 4 जो है दिख रहा है, हमारे पास 4 जो है दिख रहा है, तो हम लिख देंगे क्या 4 के बराबर 4 रखने पर, वो रख सकते हैं के बराबर 4 रखने पर, तो 4 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ कितना दिख रहा है आपके पास सिर्फ x, और यहाँ कितना दिखेगा आपके पास 1। लगा के देखिए भाग, यही आपके पास आएगा और यही फाइनली आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर? यहां कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? यस या नो मुझे जवाब देंगे। क्लियर है बिल्कुल, यस या नो? चलिए भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर के आपके क्या है आखिरी क्वेश्चन है कि 4 कॉमा का वर्ग
उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 जो है आपको मिल जाएगा। हाँ, तो कल आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है 4 और 1। बिल्कुल सिंपल। तो हम रखेंगे यहाँ सॉल्यूशन कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है आपके पास 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है आपके पास 1। सूत्र जो है आप जानते ही हैं कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होगा। इसी फॉर्मूले पे इसे बैठाएंगे यहाँ पे कि के है तो के रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 1। यहां तो कोई कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। फाइनली जो है आपका आंसर हो गया। तो कल जो है नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोग सभी लोग कल जो है मेरे क्लास में आइए। अभी टाइम जो है फिक्स में नहीं कर रहा हूं कि कितने बजे जो है आपकी क्लासेस होगी। संभवतः जो है मैं देता हूं टाइम आपकी 7 बजे। तो 7 बजे जो है आप क्लास 10th के लिए 7 बजे एक वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी 7 बजे इवनिंग में, यानी कि पीएम में। तो 7 बजे जो है आपको कभी मैथ की मिलेगी, कभी बायोलॉजी की मिलेगी, कभी फिजिक्स की मिलेगी, कभी सोशल साइंस की मिलेगी। ऐसे करके जो है आपको एक वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और 8 बजे जो आप जानते हैं कि 8 बजे जो है 12th क्लास का वीडियो मिलता है एक, ठीक है। उसके बाद जो है एक 9 बजे मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजे क्लास 10th का दूं या क्लास 12th का दूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 9 बजे ऐसे लिख दीजिएगा 9 PM 10th क्लास या 9 PM में जो है 12th क्लास। एक मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए 9 PM में। तो आपको तो पता ही है कि 5 बजे इवनिंग में 5 बजे आपको एक वीडियो मिलता है PM में, 6 बजे गैप होता है बिल्कुल, 7 बजे आपको मिलेगा, फिर 8 बजे मिलेगा और आपको 9 बजे मिलेगा। कितना वीडियो बढ़िया, लगातार क्लासेस है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।